हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मुना पिछली क्लास में जैसे अपने क्या इंडिसेस सर्ट्स की सीरीज चल रही थी अपने, है ना। और वहाँ पे घातांक और करनी का चैप्टर चल रहा था जी। और वहाँ पे अपनी पिछली सभी क्लासेस में क्या किया, बेस सेम करने वाले या फिर जो इरेशनल नंबर उनके स्क्वायर रूट निकालने, उसमें बराबर में अपने वैल्यू वगैरह दे दे, वो कैसे करते हैं जी, है ना। दो संख्याओं का, जैसे दो संख्याएं आपके पास हो तो वहाँ पे इरेशनल नंबर दो संख्याओं के रूप में हो तो फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे करते हैं जी। तीन संख्याओं के रूप में यदि इरेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास हर के रूप में कोई इरेशनल नंबर आ जाए तो उसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो वो सारी बातें अपने कर चुके हैं जी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अपने लास्ट में किए हैं। चलो आज अपने बात करेंगे मुन्ना, यहाँ पे इंडिसेस सेट्स में क्या आती है, चार प्रकार की सीरीज आती है भाई। क्या, एक तो आप बोलोगे जैसे मल्टीप्लीकेशन के रूप में आपको ऐसे देता चलेगा, और कहां तक सीरीज चलेगी, इनफाइनाइट तक, जैसे √12 √12 √12 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चले जी, ठीक है। दूसरा ऐसे ही मुना भाग के रूप में भी दे सकता है आपको। दूसरी सीरीज चलती है क्या, लिमिटेड, जैसे मान लो √12 √12 यहाँ पे 3 बार ही लिखा होता जी। तीसरी सीरीज मुना आपको प्लस माइनस के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, प्लस माइनस के रूप में। तो ये 3-4 सीरीज हैं, इन सब की अपने बात करेंगे जी। तो पहली सीरीज जैसे अपने मल्टीप्लीकेशन के रूप में इनफाइनाइट तक चले, उसकी बात अपने करने वाले हैं जी पहले, ठीक है। यानी इनफाइनाइट तक इस तरीके से √12 √12 √12 कहां तक चल रहा है मुना, इनफाइनाइट तक, इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मुना शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट से पहले अपने थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे कि ये शॉर्टकट आया कहां से। फिर आपको ये सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड में होने लगेंगे जी, है ना। फिर तो अपने ये सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड में होने लगेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए जी कि शॉर्टकट वगैरह आए कहां से हैं। अपने पास ये शॉर्टकट वगैरह है जो आए कहां से हैं जी, वो बात करेंगे पहले अपने, है ना। जैसे मान लो कोई भी संख्या अपने को दे रखी है और इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है अपनी, है ना, और मल्टीप्लीकेशन के रूप में, तो वो फिर कैसे करते हैं जी, उसका शॉर्टकट कहाँ से आया, तो वो बात करते हैं। सुनो मेरी बात, है ना। पहले अपने शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको कैसे आएगा जी। तो आप बोलोगे देखो ये इस तरीके से सीरीज चलती है क्या, मान लो कोई भी संख्या है a, ठीक है, और उसका nth रूट ले रहा हूं मैं, ठीक है, nth रूट ऑफ a, इस तरीके से आगे फिर चल जाएगा जी nth रूट ऑफ a, ठीक है। फिर आगे चलेगा जी nth रूट ऑफ a, इस तरीके से चलती है जी। और कहां तक चलती है ये सीरीज, इनफाइनाइट तक, मल्टीप्लीकेशन के रूप में चलती है मुन्ना, और कहां तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है जी, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो शॉर्टकट कैसे आए, वो बात बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा बेसिक। यदि मैं इस पूरे सिस्टम, पूरे नंबर्स को किसके बराबर मान लूं मुन्ना, x के इक्वल मान लेता हूं। किसके बराबर मान लिया मैंने, x के बराबर, ठीक है। तो आप बोलोगे जी देखो अब मेरे को यहां पे क्या करें, आप बोलोगे जी x बराबर क्या लिख सकते हैं इसको दोबारा से यदि मैं करूं तो आप बोलोगे देखो nth रूट ऑफ a। अब यहां पे आप ये देख लो कि रिपीटेशन किसके बाद हो रहा है, देखो तो सभी में रिपीटेशन, देखो nth रूट ऑफ a, फिर से मुना रिपीटेशन हो गया ना, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, फिर से आगे वही चलने लग जाएंगे जी सीरीज। तो इस आगे वाले को अपने को पूरे को क्या लिख सकते हैं जी, देखो यानी मैं यहां से बात करूं तो इस पूरे को x के बराबर माना था। अब यदि ये मैं छुपा लूं तो आगे भी तो वही बात होगी भाई, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इस आगे वाले को पूरे को अपने क्या मान सकते हैं भाई, x मान सकते हैं कि नहीं, अरे x मान सकते हैं जी, बात तो वही है जी। nth रूट ऑफ a कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है जी, तो उसमें भी वही है, nth रूट ऑफ a इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, यानी पहला लिखने के बाद उसको आगे वाले को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं जी, ठीक है। बात क्लियर है। मैं आपको एक बार शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें भी वो आया कहां से वो बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो अब फिर आप बात करोगे जी, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये सड्स है मुना, सड्स है, यानी ये ax की पावर क्या है, 1/n, ठीक है। सड्स यानी करनी क्या होती है, तो बोलो आप बोलोगे जी पावर 1/n होती है। अब ये 1/n पावर यदि मेरे को हटानी है तो आप बोलोगे जी दोनों साइड में पावर क्या कर दें, होल पावर क्या कर दें, n कर दे जी। अरे होल पावर n करोगे तभी तो n से n कैंसिल होगा, है ना। तो देखो ये हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड में पावर n कर दिया जी। तो ये यहां से क्या आ गया, तो आप बोलोगे x की पावर n बराबर क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी ax हो गया, ठीक है। ये पावर n से n कैंसिल हो गया तो ax हो गया जी। अब ये x मुना यहां पे आएगा तो बटे में आएगा, और बटे में जाएगा, देखो तो बटे में आएगा तो ऊपर लेके जाएंगे, देखो मैं आपको बता ही देता हूं चलो, है ना। x की पावर n बटे में x लिख दिया जी, बराबर क्या है, तो आप बोलोगे जी a, ठीक है सर। अब मुना यहाँ पे देखो बेस सेम है x और x, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, क्या हो जाएगी भाई, माइनस हो जाएगी जी। अब बेस सेम है और बटे में है ना, तो आप बोलोगे जी पावर ऊपर क्या जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी x की पावर n-1, ठीक है। और बराबर क्या हो गया जी अपने पास, a हो गया, बराबर क्या हो गया, a।
मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, ये पूरे को x के बराबर माना था जी, तो मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए जी। तो x का मान निकालने के लिए क्या करें, अब पावर आपके पास क्या है जी, n-1 है, उसे हटाना है जी, उसे रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो क्या करें, तो आप बोलोगे जी होल पावर क्या करनी पड़ेगी, 1/n-1 करेंगे जी। अरे तभी तो n-1 से n-1 कैंसिल होगा, यानी इसकी होल पावर क्या करेंगे, तो आप बोलोगे जी देखो x की पावर n-1 है, इसकी होल पावर क्या करेंगे, तो आप बोलोगे जी 1/n-1 करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में करेंगे जी यही बात, तो आप बोलोगे यहां पे भी क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n-1 हो जाएगा जी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा मुना, तो आप बोलोगे x बराबर यहां से क्या आ गया अपने पास, a की पावर 1/n-1। ठीक है, तो देखो यहीं से अपना शॉर्टकट आया है जी। अब n यहां पे क्या थी, ये सर्ड्स है, ये सर्ड्स है भाई। ठीक है, यानी यहां पे जो भी सर्ड्स के रूप में अपने को दे रखा है ना, है ना, ये क्या है मुन्ना, बेस है, ये क्या है इसकी सर्ड्स है। तो आपको क्या करना है, इसके शॉर्टकट क्या हो गया जी, आप बोलोगे ये जो बेस है ना, बेस उसकी पावर क्या करनी है, 1/सर्ड्स-1। क्या करनी है, 1/सर्ड्स-1 करनी है जी। बस आपके पास शॉर्टकट आ गया ये चीजों का। क्या आ गया, यदि मल्टीप्लीकेशन के रूप में चल रहा है तो ऐसी चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए अपने क्या करते हैं, यहां पे आपको क्या करना है जी, जो भी यहां पे बेस दे रखा आपको, जैसे 12 दे रखा, 13 दे रखा, जो भी दे रखा है, ठीक है, उसकी पावर क्या करेंगे, 1 क्या, जो भी सर्ड्स के रूप में यहाँ पे 2 3 जो भी दे रखा अपने को, -1 करेंगे जी, 1/n-1 करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है 1-1 सेकंड के हैं अपने, क्या, जैसे ये दे रखा मेरे को कि √12 इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, तो √12 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे सर्ड्स, यहाँ पे क्या होती है, पावर 1/2 ही तो होती है, तो यहाँ पे सर्ड्स के रूप में क्या है मुन्ना, 2 है। क्या है, 2 है, बात तो वही है भाई। अरे √12 है, इसका मतलब क्या, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है जी। तो आप ये भी तो बोल सकते हो जी, यहाँ पे क्या है जी, सर्ड्स के रूप में 2 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2। ठीक है, बात क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं आपको, है ना, 2 चल रहा है जी। इस तरीके से कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, क्या होता है, जो भी आपका बेस है, बेस क्या अभी 12, उसकी पावर क्या करेंगे आप, तो आप बोलोगे जी 1/n-1, n यानी सर्ड्स, सर्ड्स कितना है, 2, तो 2 - 1 यानी कितनी हो जाएगी जी, 1, तो 12 की पावर 1/1 यानी 1 ही हो जाएगी जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 12 ही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यानी आपको क्या काम करना है मुन्ना, ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मल्टीप्लीकेशन के रूप में मिले और इनफाइनाइट तक अपनी सीरीज चले, तो फिर आपको क्या करना है, बेस की पावर क्या करनी है, 1/ जो भी सर्ड्स है यहाँ पे बटे में क्या, 1/ जो भी सर्ड्स दे रखी है उसमें से 1 घटा दो, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने करेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे, फिर आपको और अच्छी सी बातें समझ में आएंगी जी। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, यहाँ पे बात समझ में आई, शॉर्टकट कैसे आया वो बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपके पास शॉर्टकट है जी, शॉर्टकट से कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, वो शॉर्टकट आया कहां से वो भी मैंने आपको बता दिया जी, एक्सप्लेन करके। ठीक है, बात क्लियर है अभी। चलो आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो अपना एक बार, ये है जी। ठीक है, कि √7 ऐसे चल रहा है मुना, कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है जी। कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, और इसका वैल्यू बताना है जी अपने को, मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा जी। तो सुनो मेरी बात, अब सिंपल सी बात, आप सबको पता है ये चीज, क्या बताया है मैंने, देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन के रूप में ऐसे चले, इनफाइनाइट तक चले, तो क्या करना आपको, बेस की पावर, अब बेस क्या है यहाँ पे मुना, 7 है जी, इसकी पावर क्या करेंगे, 1/सर्ड्स-1। अब रूट है ना मुना, तो रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होती है सर्ड्स, रूट का मतलब यहाँ पे सर्ड्स क्या होती है जी, 2। अरे √7 का मतलब क्या, 7 की पावर 1/2 ही तो होती है मुना, तो सर्ड्स के रूप में क्या चल रही है आपके पास, 2 चल रही है जी। जब भी रूट हो तो मतलब सर्ड्स के रूप में क्या चल रही है, 2 चल रही है जी। तो क्या करेंगे, सर्ड्स-1, यानी सर्ड्स क्या है अपनी, तो करनी क्या है अभी, तो आप बोलोगे 2, तो 2 - 1 जी, ये लो जी। तो 7 की पावर 1/1 यानी 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी रूट के रूप में चल रहा है तो आप सीधा वही आप बोल दोगे जी, वो संख्या ना अंदर वाली, वही अपना आंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी, 7। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी, चले आगे। ठीक है, यानी क्या करना है, बेस की पावर क्या करना है आपको, तो आप बोलोगे जो भी सर्ड्स दे रखी है यहाँ पे 1/1 क्या, वो जो सर्ड्स -1 कर देंगे जी। यानी 7 की पावर क्या, ये जो सर्ड्स के रूप में चल रहा है, यानी क्या चल रहा है अभी, रूट है तो 2 चल रही है जी, तो 1/2 -1 कर दिया, तो 7 की पावर 1 हो गया मुना, तो 7 की पावर 1 यानी 7 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। बात क्लियर है अभी, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये राज,
ये है जी अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, थोड़ा सा सॉल्यूशन करवाया है उसने, है ना, कि ये दे रखा है √7 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है और बराबर इसके क्या दे रखा है 343 की पावर y-1 दे रखा है जी। बराबर क्या दे रखा है 343 की पावर y-1। तो अपने को y का वैल्यू बताना है जी क्या होगा। अब मुना इसका वैल्यू तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो जी, इनफाइनाइट तक चल रहा है तो क्या आप बोलोगे बेस की पावर, बेस क्या है 7, है ना, बेस क्या भी अपने पास 7 है जी। तो बेस की पावर यानी 7 की पावर क्या हो जाएगा 1/सर्ड्स के रूप में क्या चल रहा है जी, रूट है तो क्या चल रहा है 2, तो 2 - 1 ये लो जी, बराबर क्या है, तो देखो इसका वैल्यू तो यही आ जाएगा जी, बराबर 343 की पावर ये दे रखा है, तो 343 को भी बेस सेम कर लो भाई, तो 7 की पावर कितना लिखेंगे जी 3, और उसकी होल पावर क्या है, तो आप बोलोगे जी y-1 है, ये लो जी। ठीक है, तो ये तो मुना क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी 7 की पावर 1 ही हो गया, और बराबर ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3y-3 जी। ठीक है, अब बेस सेम है, a की पावर m बराबर b की पावर m कब होगा, a की पावर m बराबर b की पावर n कब होगा, तो आप बोलोगे जब m बराबर b क्या होगा n होगा जी। यदि आपके पास a की पावर m बराबर b की पावर n, a की पावर n है, तो आप बोलोगे जी m बराबर क्या होगा, सॉरी a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो आप बोलोगे जी m बराबर भी क्या होगा n होगा। पहली क्लास में अपने बात कर चुके हैं जी, यानी बेस अपने सेम रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं जी इनकी, तो आप क्या रखोगे, तो आप बोलोगे जी 3y-3 बराबर क्या रख सकते हैं अपने 1 रख सकते हैं जी। तो 3y बराबर कितना हो गया अभी, तो 3 इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 और 1 4, ये लो जी, है ना। तो y बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे 3 गुणा में इस साइड में जाके कहां पे चला जाएगा जी, भाग में चला जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे जी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/3, यही तो पूछा था इसने y का मान क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्यूशन करवा लिया इसने, बराबर में क्या देके 343 की पावर y-1 देके, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, बेस सेम कर लेने हैं आगे चल के। इसका मान तो अपने पता चली गया जी शॉर्टकट से, बेस की पावर क्या 1/सर्ड्स-1, सर्ड्स क्या चल रही है 2, तो 2-1 यानी 1 हो गया जी, 7 की पावर 1 हो गया ये तो, बराबर अब इसको 343 को क्या लिख दिया 7 की पावर 3 लिख दिया जी बेस सेम बनाने के लिए, और ऊपर होल पावर कितना y-1 जी। ठीक है, तो वो तो क्या हो जाएगा जी 7 की पावर 3 y-3 और ये 7 की पावर 1 है। अब बेस सेम है ना आपके पास, तो घाते भी सेम कर सकते हो जी आप, है ना, तो यानी आप पावर भी सेम रख सकते हो जी, यानी a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो अवश्य ही क्या हो गया आपके पास m बराबर n होना चाहिए जी। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं जी, तो 3y-3 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 3y बराबर क्या भी, तो 3 इस साइड में जाके प्लस के हो जाएंगे जी, यानी 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 4/3 हो जाएगी। ठीक है भाई, बात क्लियर है सभी को, क्लियर है ये चीज समझ में आ गया सभी को। क्या करना आपको, कुछ नहीं करना जी, आपको क्या करना है बेस की पावर 1/सर्ड्स-1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप, ये है जी अपने पास, यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपकी चीजें, कि ये दे रखा अपने को क्या दे रखा है कि 64 की यहाँ पे देखो रूट्स के वो रूप में क्या चल रही है, देखो सर्ड्स के रूप में क्या चल रही है 3, यानी थर्ड रूट ऑफ 64 इस तरीके से कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट तक चल रहा है जी। कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो मुन्ना सीधी सी बात अपने अब शॉर्टकट सीख लिया जी, क्या करना है आप बोलोगे जी जो भी बेस है, बेस क्या है यहाँ पे 64 जी, ठीक है 64 है, इसकी पावर क्या करना है, तो आप बोलोगे जी 1/सर्ड्स, सर्ड्स के रूप में क्या चल रही है 3, तो 3 और -1 करना है जी, ये लो जी। ठीक है, यानी 64 की पावर 1/2 हो जाएगा मुन्ना, और 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या 64 का वर्गमूल ही तो होता है जी, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 जी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे मतलब आपको उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि रूट रूट में चले तो आप वो अंदर वाली संख्या रह जाएगी जी, वो भी मैं आपको बता सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको चीजें यहाँ पे क्यूब रूट के रूप में भी दे सकता है, फोर्थ रूट के रूप में भी दे सकता है, तो चीजों को अटकना नहीं चाहिए भी अपने को। क्या होगा आप बोलोगे जी बेस की पावर 1/सर्ड्स-1 कर देंगे जी, सर्ड्स क्या है 3 चल रही है जी, तो 3 - 1 यानी 64 की पावर कितना हो गया भाई 1/2, यानी 1/2 का मतलब √64 ही तो हो गया जी। अब √64 का मान कितना, तो आप बोलोगे सर सॉरी यहाँ पे है ना, हाँ √64 का मान 8 होगा भाई, सॉरी है ना 8 होगा, 1 सेकंड भाई है ना, √64 का वैल्यू कितना 8, यहाँ पे ऑप्शन अपने थोड़े से मिस्टेक में दे रखे हैं, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 8 होगा, यहाँ पे 18 नहीं है भाई, यहाँ पे 8 लिखना था, मिस प्रिंट हो रखा है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है। चलो यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा मुना 8 होगा ना, अपने गलती से 16 बोल गए जी। ठीक है, क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नहीं होगा भाई, बल्कि कितना होगा 8 होगा जी। क्लियर है जी सभी को, क्लियर है, आगे चले
अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ये है देखो, 16 की पावर, अब देखो फिफ्थ रूट ऑफ 16, देखो यहां पे दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16। इस तरीके से कहां तक चल रहा है मुना, इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। इसका वैल्यू बताना है जी अपने को क्या होगा। अब इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, तो 1 सेकंड लगते हैं जी आपको। आप बोलोगे जी क्या होता है जब मल्टीप्लीकेशन में हो, इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको बेस की पावर, अब बेस क्या होना 16, ठीक है 16 है जी, तो उसकी पावर क्या कर देनी है, तो आप बोलोगे जी 1 अपॉन सर्ड्स माइनस 1। अब सर्ड्स कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 कर देंगे जी, ये लो, ठीक है। यानी क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी 16 की पावर कितना हो गया 1/4, कितना हो गया जी 1/4। और आप सभी को पता है जी 16 की पावर 1/4 क्या होता है, 2 ही तो होता है ना। अरे 2 की, अरे चलो मैं आपको बता देता हूं, चलो अरे 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं जी, और इसकी होल पावर कितना है जी 1/4। ये लो जी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 2, कितनी आ गई 2 आ गई जी। क्या भाई क्लियर सभी को, तो रटना नहीं है कुछ भी रूट राट वाला की वही संख्या आ जाएगी जी, कुछ नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, बेस की पावर 1/सर्ड्स-1 हो जाएगा जी, ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन बता दिया जी, क्यों हो जाएगा, ठीक है। एक्स के बराबर अपने वैल्यू वगैरह मान के वो सारी बातें आपको बता दीजिए। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राज, ये है अपने पास। अब देखो मुना, वहां पे तो किस में चल रहा था, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा था जी सीरीज। यहां पे देखो मुना किस में चल रही है, डिवाइड के रूप में चल रही है। अब की बार किस में चल रही है, डिवाइड के रूप में चल रही है। देखो भाग के रूप में भी चल सकती है ऐसी सीरीज, डिवाइड के रूप में कि √27 भाग में √27 भाग में √27। तो सुनो, अब डिवाइड वाली और फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, है ना, थोड़ा सा डिवाइड वाली फॉर्म और बता देता हूं। देखो मुना ये क्या है, इसको पूरे को अपना ए मान लेते हैं, चलो है ना, ए से मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, √a भाग में, है ना, क्या अपने पास फिर से √a, है ना, डिवाइडेड बाय फिर से क्या √a। इस तरीके से चल रहा है जी, डिवाइडेड बाय, और कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। यही बात तो है जी अपने पास। तो आप बोलोगे जी देखो यहां पे क्या करना अपने को, अब अपने को अंडर रूट, देखो इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं दूसरी फॉर्म में, x बराबर √a, है ना, √a मुना, और डिवाइडेड बाय, अब आगे देखो मुना, यहां से जहां भी अपने बेस क्या सेम चल रहे हो, उससे आगे अपने को फिर से क्या मान सकते हैं, x, जैसे पिछले वाले में माना था भाई, जैसे पिछले वाले में माना था अपने, है ना, तो इससे आगे अपने फिर से क्या मान सकते हैं जी, तो आप बोलोगे जी x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे देखो इसको छुपा लो, तो बात तो वही आगे √a डिवाइडेड बाय √a, है ना, तो इसको आगे वाले को क्या मान लिया जी अपने, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया जी, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो यहां से अब मेरे को रूट हटाना है, रूट हटाना है तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे जी दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे जी। तो यानी क्या हो गया, आप बोलोगे जी x² बराबर a/x हो गया जी। अरे वही बात तो है जी, a/x हो गया, है ना। अच्छा अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, तो ये हो गया जी x³ बराबर क्या हो गया, तो आप बोलोगे a हो गया जी। मेरे को इसको पूरे के बराबर क्या मान रखा है मैंने, x मान रखा है, तो मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए जी। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो आप बोलोगे जी क्या, दोनों साइड में पावर 1/3 करनी पड़ेगी जी। तो x का क्यूब है, x यहाँ पे किया मैंने पावर 1/3, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा जी, पावर 1/3 कर दिया जी, ये लो, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या आ गया, a की पावर 1/3। चिंता मत करो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, देखो a की पावर 1/3। देखो अब आपने क्या लिया था मुना, रूट लिया था, यानी रूट लिया था, तो आप बोलोगे जी सर्ड्स के रूप में आपने क्या ले रखा है, 2 ले रखा है ना। और जब आप सर्ड्स के रूप में 2 लेके आते हो ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, बेस की पावर 1/सर्ड्स+1 हो गया जी। अरे यहाँ पे 2 थी ना, तो क्या होगी 3 हो गई, तो यानी क्या सर्ड्स+1। तो यानी ऐसे क्वेश्चन के शॉर्टकट क्या हो जाएंगे, यदि डिवाइड के रूप में अपने पास ऐसे चल रही है ना सीरीज, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी बेस की पावर, जो भी यहाँ पे बेस दे रखा है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/1 जो भी सर्ड्स चल रही है, यानी जो अपनी करनी चल रही है प्लस क्या कर देंगे जी, +1 कर देंगे। पिछले वाले में क्या कर रहे थे जी, मल्टीप्लीकेशन के रूप में चल रही थी, क्या था, बेस की पावर 1/सर्ड्स-1 किया था जी, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्ड्स+1 कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास कि √27 डिवाइडेड बाय √27 डिवाइडेड बाय √27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल आसान है जी। अब तो अपने पास क्या, तो आप बोलोगे देखो 27 की पावर, बेस की पावर कितना
तो 1/सर्ड्स कितना है जी, तो आप बोलोगे सर्ड्स क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो सर्ड्स कितनी है 2, तो 1/2 + 1, तो 2 + 1 सर्ड्स + 1 यानी 3 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 27 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है मुना, क्यूब रूट ही तो होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट जी। तो 27 की पावर 1/3 कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे जी कितनी हो जाएगी 3, 3 का क्यूब ही तो होता है 27 जी, है ना, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जी। ये लो 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यदि मल्टीप्लीकेशन के रूप में चल रही है तो क्या करना है, बेस की पावर 1/सर्ड्स -1 करके निकाल लेना है जी। यदि डिवाइड के रूप में चल रही है ऐसे इनफाइनाइट तक सीरीज, तो क्या करना है, बेस की पावर, ये जो बेस चल रहे हैं इसकी पावर क्या करना है, 1/सर्ड्स +1 करके, सर्ड्स यानी जो भी करनी के रूप में यहाँ पे चल रहा है, जैसे 2 चल रहा है यहाँ पे, +1 करके करेंगे जी। तो इसका क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/सर्ड्स के रूप में 2 चल रही है भाई, तो 2 + 1 यानी कितना 3, तो 27 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब पावर 1/3 का मतलब क्या होता है ना, क्यूब रूट ही तो होता है, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा भाई 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, क्लियर है अभी, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी अपने, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राज देखो, अब ये है जैसे क्वेश्चन है ना, डिवाइड के रूप में चल रहा है ना, डिवाइड के रूप में चल रहा है, क्या है, ये है अपने पास क्वेश्चन जी, कि क्या है, क्यूब रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 625, इस तरीके से कहां तक चल रहा है जी, इनफाइनाइट तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है अपने पास, इनफाइनाइट तक चल रहा है जी। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, आपसे ये पूछ ले, कुछ नहीं, अब तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं जी। क्या होता है, डिवाइड के रूप में चल रहा है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे जी बेस की पावर, बेस क्या है 625, इसकी पावर क्या करना है जी 1/सर्ड्स +1, तो सर्ड्स क्या चल रही है, देखो यहाँ पे करनी के रूप में क्या चल रहा है मुना, 3 चल रहा है जी, तो सर्ड्स +1 यानी 4, 1/4 हो जाएगा जी। तो क्या हो गया 625 की पावर 1/4, और आपको पता है जी 625 की पावर 1/4 कितनी होती है, तो आप ये भी बोल सकते हो, देखो 625 को क्या लिख लो आप, 5 की पावर 4 लिख लेते हैं मुना, 5 की पावर 4 625 ही तो होता है भाई, अरे 25 × 25 यानी 625 होता है, तो 25 को क्या लिखोगे, 5 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 हो गया अभी, और इसकी होल पावर कितना है 1/4, ये लो जी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी कितना आ गया 5 आ गया जी, कितना आ गया 5। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के रूप में चले तो कोई दिक्कत नहीं जी, बेस की पावर 1/सर्ड्स -1 कर देंगे, डिवाइड के रूप में चले तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप बोलोगे बेस की पावर क्या कर देंगे 1/सर्ड्स +1 करके सॉल्यूशन कर लेंगे जी, है ना। अब इन दोनों के शॉर्टकट आ गए जी, और वो कैसे आए हैं, दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए जी। ठीक है, दोनों रीजन अपने बात कर ली, क्यों आए हैं कैसे आए शॉर्टकट। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है ये चीजें, आगे बढ़े, है ना। और वो बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना भी क्यों आया है। ठीक है, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता अपने को जो बेसिक से ही करने पड़ते हैं, जैसे ये है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन दे रखा मुना कि √7 की पावर, सॉरी 7वां क्वेश्चन है ये, कि √x की पावर √x की पावर √x की पावर, ऐसे चल रहा है जी, ऐसे चल रहा है अपने पास, √x की पावर √x की पावर √x की पावर, और कहां तक चल रहा है आगे, इनफाइनाइट तक चल रहा है मुना, कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, इस तरीके से कि √x की पावर √x की पावर √x की पावर इनफाइनाइट तक है, और उसके बराबर वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 1/2, तो अपने को x का मान बताना है जी, क्या होगा इसके बराबर, क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है जी वैल्यू इसका पूरे का। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं जी, जैसे अपने वहां पे क्या था वही बात करनी है अपने को। आप बोलोगे जी क्या लिख सकते हैं इसको, √x, इसको क्या लिख सकते हैं जी अपने, तो आप बोलोगे जी क्या लिख सकते हैं √x, है ना, √x। अब ऊपर देखो मुना, ऊपर क्या है, तो देखो इसको यदि आप छुपा लो तो फिर वही बात हो जाएगी, √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x की पावर, है ना, कहां तक इनफाइनाइट तक, तो बात तो वही है। अच्छा, इसकी पूरे की वैल्यू क्या थी 1/2, तो ऊपर वाले की वैल्यू भी क्या मान सकते हैं अपने 1/2 ही मान सकते हैं जी, तो इसको क्या लिख दिया जी √x की पावर कितना 1/2। क्यों लिखा 1/2, क्योंकि इसके बराबर वैल्यू दे रखी है जी, और बराबर कितना है जी 1/2 है। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे ये √x का मतलब मुना क्या, x की पावर 1/2 ही तो होती है, 1/2 उसकी होल पावर है जी 1/2, ये लो जी मैं बता ही देता हूं आपको, बराबर 1/2 है जी अपने पास, तो ये कितना हो गया a की पावर m की पावर n, तो गुणा हो जाएंगे भी, तो आप बोलोगे जी x की पावर 1/4 हो गया जी। ठीक है, और बराबर कितना है 1/2 है। ठीक है, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए जी x का, तो x का वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे पावर 1/4 है, इसको रिमूव करना पड़ेगा जी, तो रिमूव करें तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, होल पावर 4 लेनी पड़ेगी जी, कितनी लेनी पड़ेगी, होल पावर
4, तभी तो रिमूव होगी जी। यदि यहाँ पे 1/3 होती तो होल पावर कितना लेते आप, 3 लेते जी। यदि यहाँ पे 1/5 होती तो होल पावर कितना लेते, 5 लेते, तभी तो आपस में कटेंगे जी, है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे जी x का वैल्यू कितना आ गया, इसकी पावर 1/4 करोगे, 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 जी, और 2 की पावर 4 कितना, तो आप बोलोगे 16। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। कितना हो जाएगा जी, 1/16। ठीक है, तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसलिए बेस थोड़ा सा करना जरूरी है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कहां से आया, लेकिन इस तरीके से आपको बेसिक चीजें दे देता है कई बार, किसके बराबर वैल्यू दे दिया जी 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं जी। अपने क्या ये पूरा 1/2 के बराबर है, तो आप बोलोगे जी देखो रूट एक्स की पावर, अब ना इसके ऊपर भी आप चलोगे तो वही तो बात है, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है जी। तो बात तो वही है भी अपनी सारी की सारी। तो इस पूरे के ऊपर वाले को भी तो क्या लिख सकते हैं जी, 1/2 ही तो लिख सकते हैं। इसकी पूरे की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी जी। तो बराबर कितना, 1/2 है अपने पास। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया जी। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 ही तो होता है जी, और उसकी होल पावर 1/2 है, बराबर 1/2 दे रखा है जी। ठीक है, तो एक्स की पावर क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो गई सर, और बराबर 1/2 है जी। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना ना, तो पावर 1/4 रिमूव करनी है, तो आप बोलोगे जी होल पावर क्या करनी पड़ेगी, दोनों साइड में 4 करनी पड़ेगी। तो होल पावर 4 क्या, तो ये तो आ गया जी एक्स, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1/2 का होल पावर 4 करोगे तो 1 का पावर 4 तो 1 भाई, और 2 का पावर 4 कितना, 16, तो यानी कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/16 आ गई जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना, एक और देखते हैं मुना। ये क्वेश्चन है जी अगला, ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास कि रूट पी की पावर इस तरीके से चल रही है जी, रूट पी की पावर और कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट तक चल रही है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल रही है जी अपने पास। ठीक है, और यहां पे बराबर दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/5 दे रखी है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/5। तो अपने को बताना है कि इनमें से पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जी आपको, 5 की पावर -2 होगा, या फिर 3 की पावर -10 होगा, 2 की पावर -2 होगा, या 5 की पावर -10 होगा। ठीक है, रूट पी की पावर कहां तक चल रहा है, ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है जी, और बराबर 1/5 वैल्यू दे रखा अपने को। तो पी का मान क्या होगा, तो सुनो वही काम करना है जी अपने को, जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए वहीं तक लेना है जी। तो आप बोलोगे रिपीटेशन क्या रूट पी के बाद ही स्टार्ट हो जाता है जी, तो रूट पी की पावर, अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं जी, देखो अब वही बात तो होगी जी, रूट पी की पावर तो पावर 1, तो आप बोलोगे जी इसके बराबर वैल्यू क्या है, 1/5, तो ऊपर वाले के बराबर भी वैल्यू क्या होगी, 1/5 ही तो होगी जी, है ना। और बराबर क्या दे रखा है जी, 1/5 दे रखा है, ये लो जी लिख दिया हमने, है ना। अब पी का मतलब या रूट पी का मतलब होना क्या होता है, पी की पावर 1/2, तो पी की पावर 1/2 है जी, और इसकी होल पावर है 1/5, और बराबर कितना है जी अपने पास, 1/5 है। ठीक है सर, तो ये तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी पी की पावर कितना हो जाएगा, ए की पावर एम की पावर एन, तो क्या गुणा हो जाएंगे, तो 1/2 गुणा 1/5 यानी कितनी होगी जी, 1/10। ठीक है, और बराबर कितना है जी, 1/5 है, यही बात तो है। अब मुना पावर 1/10, आपको पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो पावर 1/10 है, उसको रिमूव करना है जी। तो उसके लिए क्या करें जी, दोनों साइड में होल पावर कितना कर दें, 10 कर दें जी। दोनों साइड में होल पावर कितना कर दें, तो आप बोलोगे 10 कर दें जी। ठीक है, तभी तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया जी। अच्छा यहाँ पे तो क्या हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी पी का मान क्या आ गया, तो आप बोलोगे जी 1/5 की पावर 10, है ना। तो इसको अलग अलग लिख लो, चाहे 1 की पावर तो 10 कितना ही करो मुना, 1 ही रहेगा, और बटे नीचे क्या आ गया जी, 5 की पावर 10, नीचे 5 की पावर 10 अलग अलग लगा लिया मुना आपने, है ना। तो देखो तो P बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी ये 5 की पावर 10 है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, तो माइनस, यानी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर -10 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 5 की पावर -10, ये लो जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, समझ में आया होगा कैसे करना है जी। यानी आपको क्या करना है ना, रूट पी की पावर ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है, उसका वैल्यू 1/5 है, तो जहां पे भी रिपीटेशन हो रहा है उससे आगे वाले को वही मान लो जो वैल्यू दे रखी है। तो रूट पी की पावर, इसी से आगे अपने रिपीटेशन हो रहा है जी, तो रूट पी की पावर कितना, आप बोलोगे 1/5, ऊपर वाले को क्या मान लिया, पूरा वैल्यू 1/5 मान लिया जी, और बराबर 1/5 दे रखा जी अपने को। तो आप बोलोगे रूट पी का मतलब क्या होता है, पी की पावर 1/2 ही तो होता है जी, और उसकी होल पावर 1/5 है जी, बराबर 1/5 दे रखा है। तो ये क्या हो गया, पी की पावर क्या, ए की पावर एम की पावर होल पावर एन है, तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम गुणा एन हो जाता है जी। तो पी की पावर कितना हो गया, 1/2 गुणा 1/5 यानी 1/10 हो गया, और बराबर 1/5 है जी। अब आपको तो पी का वैल्यू चाहिए ना, तो पावर 1/10 रिमूव करनी है जी, तो होल पावर दोनों साइड में क्या करनी पड़ेगी, 10, तो होल पावर 10 की, तो ये तो मुना पी बच गया, और 1/5 की पावर 10 है जी, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 की पावर
कितना भी करो एक ही होगा जी, और नीचे 5 की पावर कितना हो गया 10, ठीक है। तो p बराबर क्या, तो आप बोलोगे ऊपर तो एक ही है, अब 5 की पावर 10 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा जी पावर का, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर माइनस 10, ठीक है। p का मान ही पूछा जी अपने से, तो p का मान कितना आ जाएगा, तो आप क्या बताओगे 5 की पावर माइनस 10 हो जाएगा जी, ठीक है। बात क्लियर है भी, तो ऐसे बेस से यदि अपने से क्वेश्चन पूछ ले तो कर लेंगे अपने, कर लेंगे भी, चलो। अच्छा अब लास्ट मुना तीसरा इसमें क्या दे सकता है, देखो इनफाइनाइट वाली सीरीज ही बता रहा हूं अभी तुम आपको, यदि मल्टीप्लाई के रूप में चले तो क्या शॉर्टकट होता है, डिवाइड के रूप में चले तो क्या होता है, फिर मान लो ऐसे बेसिक के तरीके से दे दे तो कैसे करना होता है जी। चलो अब लास्ट अपने बात कर रहे हैं जी, ये आ जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जी अपने पास, ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास, अब यहाँ पे आप देखो, देखो फिफ्थ रूट ऑफ 7, ठीक है ना, और फिर क्या दे रखा है जी थर्ड रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 4, इस तरीके से चल रहा है जी अपना, फिफ्थ रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 4, और कहां तक चल रहा है अपना इनफाइनाइट तक चल रहा है जी, इनफाइनाइट तक चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया देखो, अब अपने पास, अब अपने पास गड़बड़ क्या होगी, अब पीछे वाले में तो क्या चल रहा था जी, यहाँ पे सर्ड्स के रूप में एक ही चीजें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चल रही है, तो फिर इसका शॉर्टकट तो मैं बताता हूं ना आपको, देखो है ना शॉर्टकट क्या होगा, तो देखो मैं पहले आपको समझाता हूं चीजें, आप बोलोगे जी ये क्या है, इस रूप में चल रही है जी, ये इस रूप में चल रही है कि क्या यहाँ पे सर्ड्स भी अलग ले रहा है और बेस भी अलग ले रहा है, तो दोनों अलग अलग मान लेता हूं, mth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ बी, ठीक है। फिर से इसने क्या ले लिया mth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, इस तरीके से चल रहा है जी, इसी तरीके से तो चल रहा है जी, है ना, कहां तक इनफाइनाइट तक चल रहा है जी, ठीक है। शॉर्टकट निकालते हैं अपने पहले, तो इसको पूरे को मैं क्या मान लेता हूं जी x मान लिया, क्या मान लिया जी अपने x मान लिया, ठीक है भाई, बात क्लियर है, चलो। अच्छा अब मुन्ना क्या करोगे आप बोलोगे जी x बराबर इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जहां तक रिपीटेशन हो रहा है देखो mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, फिर से क्या आ गया mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, फिर से क्या आ जाएगा mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, तो जहां तक रिपीटेशन हो रहा है वहां तक लिख लो जी, है ना, तो mth रूट ऑफ a और क्या हो जाएगा जी nth रूट ऑफ b, ठीक है, nth रूट ऑफ b जी, ठीक है। देखो nth रूट ऑफ b, तो इसको आगे वाले को फिर अपने क्या मान सकते हैं जी x मान सकते हैं, जैसे पीछे अपने क्या वही बात है जी, है ना। अब देखो मुना यहाँ पे ये पावर, ये सर्ड्स है भाई, इनको हटाना है, तो ये पावर 1/n है, तो इसको हटाने के लिए क्या करें भाई, पावर 1/n है तो दोनों साइड में होल पावर क्या करनी पड़ेगी जी अपने को m करनी पड़ेगी, तो दोनों साइड में होल पावर m करोगे तो ये तो आ गया जी x की पावर m बराबर, ये यहां से पावर हट जाएगी जी, 1/m पावर हट जाएगी, होल पावर m करेंगे तो m से एक, अरे ये क्या है जी, ये आपके पास ये है कि 1/m है पावर, तो होल पावर m आप करोगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये पावर हट जाएगी, तो यहां से क्या जाएगा a nth रूट ऑफ bx, ठीक है। चलो मैं आपको लास्ट में शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो, अब मेरे को मुना क्या हटाना है, ये हटाना है जी, पावर 1/n हटानी है, ठीक है, ये पावर 1/n हटानी है, तो आप दोनों साइड में क्या करोगे होल पावर n करेंगे जी, तो क्या आ गया x की पावर m इंटू n, यहां पे कर दिया जी बराबर, यहां पे क्या आ जाएगा तो a की पावर n, अब यहां पे भी तो लगेगी मुना पावर n, ठीक है ना, होल पावर n कर रहे हो यहाँ पे आप, अरे दोनों साइड में आप ये कर रहे हो, ये चीज है जी मेरे पास, ठीक है, दोनों साइड में आप होल पावर n कर रहे हो तो a की पावर n तो आएगा ही, और साथ में क्या जाएगा जी यहाँ पे 1/n है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी bx, ये लो जी, ठीक है। अब मुना ये x बटे में जाएगा जी, देखो मैं चलो बता ही देता हूं आपको, x की पावर mn बटे में क्या आ गया जी x बराबर क्या, तो आप बोलोगे जी a की पावर n इंटू b, ठीक है सर। अब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी ये हो गया x की पावर mn माइनस 1, तो पावर 1 है तो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके भाई, क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी a की पावर n इंटू बी, ठीक है सर। अब मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए जी, तो आपको बोलना है जी ये जो mn माइनस 1 है ना, ये पावर हटानी है आपको, तो ये पावर हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड में क्या करें भी mn माइनस 1 पावर हटानी है आपको, तो दोनों साइड में होल स्क्वायर किसका करेंगे 1/mn माइनस 1 का करेंगे जी, mn माइनस 1 का करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में भी क्या करेंगे, तो a की पावर n इंटू बी, और उसकी क्या पावर होल पावर क्या करेंगे 1/mn माइनस 1 करेंगे जी, ये लो जी, ठीक है। तो आपके पास ये तो क्या आ गया मुना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये x बराबर क्या आ गया आपके पास a की पावर n इंटू बी, और उसकी होल पावर कितना 1/mn माइनस 1, ये लो जी, ये अपना लास्ट सॉल्यूशन आया है। चलो ले दे के छोड़ो अपने, मैंने आपको बताना चाहता था बस, अब आपको करना क्या है वो बात सुनो। देखो ये लास्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इन चीजों का सॉल्यूशन क्या होता है तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो a की पावर n इंटू बी और उसकी होल पावर क्या,
तो आप बोलोगे 1/mn-1। ठीक है, यहां से आप एक बार आओ, कंपेयर करो। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो m क्या है भाई, पहली सड्स, n क्या है, दूसरी सड्स। ठीक है, सड्स है मुना। a क्या है, पहला बेस, b क्या है, दूसरा बेस। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अरे दो अलग बेस हैं, दो अलग सड्स हैं जी। तो m क्या है, पहली सड्स है जी, और n क्या है, दूसरी सड्स है। देखो ठीक है। अच्छा, a क्या है, पहला बेस है, b क्या है, दूसरा बेस है। यानी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और उसका सॉल्यूशन ये होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अपना के करो हमना, तो आप कहा जी पहलो बेस। देखो ये क्या है, पहला बेस। ठीक है, a क्या है, पहला बेस, पहले बेस की पावर, पहले बेस की पावर क्या है, दूसरी सड्स, पहले बेस की पावर दूसरी सड्स। ठीक है, गुणा में दूसरा बेस, गुणा में दूसरा बेस। ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है जी, 1/में mn, यानी दोनों सड्स का गुणा -1 जी। मैं आपको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या, आप क्या बोलोगे जी, पहला बेस है जी, पहला बेस, और उसकी होल पावर, उसकी पावर क्या, तो आप बोलोगे जी दूसरी सड्स, दूसरी सड्स। ठीक है, दूसरी सड्स जी। ठीक है, अच्छा, और क्या है, गुणा में दूसरा बेस, दूसरा बेस जी। ठीक है, और उसका होल पावर क्या है जी अपने पास, उसका होल पावर क्या करेंगे, 1/में दोनों सड्स का गुणा, दोनों सड्स का गुणा, दोनों सड्स का गुणा, और माइनस क्या करेंगे जी, 1, माइनस क्या कर देंगे, 1, -1 जी। ये लो, ये अपने पास ले दे के एक चीज आ गई जी, दोनों सड्स -1 करेंगे जी। ये इसका सॉल्यूशन होता है। यानी क्या, दोबारा बता रहा हूं, देखो मैं आपको क्या, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यदि दो अलग अलग सड्स दे दे, दो अलग अलग बेस दे दे, मैं आपको दूसरे पेज पे लिख के बता देता हूं, चलो आपको, है ना। देखो यहां पे मैं आपको दूसरे पेज पे जाके बता देता हूं कि क्या करना है जी आपको। देखो ये पेज पे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जब भी अपने पास ऐसे चले मुना, है ना, यही तो चीज थी अपने पास कि nth रूट ऑफ a, सॉरी mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, इस तरीके से चल रहा था। nth रूट ऑफ b, फिर से क्या चल रहा था, mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b। ठीक है, nth रूट ऑफ b, इस तरीके से चल रहा था जी अपने पास। तो यहाँ पे क्या है मुना, तो आप कंपेयर करो ना, लास्ट में, लास्ट में आप क्या देखोगे, क्या चल रहा है, दो अलग अलग सड्स चल रही हैं, दो अलग अलग बेस चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन आया था अपने पास, तो आप बोलोगे जी a की पावर n, है ना, a की पावर, a क्या है, पहला बेस, और n क्या है, दूसरे बेस की सड्स। ठीक है, अच्छा, गुणा में क्या, दूसरा बेस, दूसरा बेस यानी b, और उसकी पावर क्या आई थी, 1/mn-1, यानी दोनों 1 दोनों सड्स का गुणा -1। ठीक है, यहां पे फिर लिख रहा हूं मैं, देखो क्या, आप बोलोगे जी पहला बेस जो है, पहला जो भी बेस है, दो बेस अपने पास a और b, तो पहला जो बेस है उसकी पावर क्या करोगे आप, दूसरी सड्स, क्या करोगे, दूसरी सड्स, दूसरी सड्स जी, और गुणा में क्या करोगे, तो आप बोलोगे जी दूसरा बेस, दूसरा बेस। ठीक है, दूसरा बेस करोगे, और उसकी होल पावर क्या लोगे भी, तो आप बोलोगे जी होल पावर क्या लेंगे, 1/1 दोनों सड्स का गुणा, दोनों सड्स का गुणा, दोनों सड्स का गुणा जी, और -1, और माइनस क्या करेंगे, 1। ये लो जी, बात खत्म हो जाती है, 1/, दोनों सड्स का गुणा -1 जी। ठीक है, इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता जी, इसका, इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अपना क्वेश्चन क्या था, देखो ये था जी। ठीक है, ये था, तो मैं अब इसको अपने इरेज कर रहा हूं। देखो यहां से ये अपने सब बातें अपने कर ली हैं। ठीक है, शॉर्टकट वगैरह कैसे करते हैं वो सारी बातें अपने कर ली हैं जी। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास ये है भाई, ये है। ठीक है, कि क्या, 5th रूट ऑफ 7, फिर 3rd रूट ऑफ 4th, 5th रूट ऑफ 7, 3rd रूट ऑफ 4th, इस तरीके से चल रहा है। तो मुना दो अलग अलग साइड्स हैं, दो अलग अलग बेस है। पहले आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पहली साइड्स का मतलब क्या होगा, 5, दूसरी साइड्स का मतलब 3, पहले बेस का मतलब 7 और दूसरे बेस का मतलब 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था इसका सॉल्यूशन, तो आप बोलेगे जी पहले बेस की पावर, पहला बेस क्या है 7, और उसकी पावर क्या, दूसरी सड्स कितनी है भाई, 3, गुणा में दूसरा बेस क्या, तो आप बोलोगे जी 4, और उसकी होल पावर क्या करनी है, तो आप बोलोगे 1/,
दोनों सड्स का गुणा, तो दोनों सड्स क्या है भाई, पहली है 5 और दूसरी कितनी है 3, तो 5 गुणा 3, ये लो जी लिख ही देता हूं मैं पूरा, और -1 जी। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 7 की पावर 3 भाई कितना 343, और 343 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1372 जी, 1372, और उसकी होल पावर कितना, तो 1/15 - 1 यानी 14 जी। तो पावर 1/14, तो उसको सड्स के रूप में ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं जी, ये लो जी 14th रूट ऑफ ये कितना 1372 है जी, 14th रूट ऑफ 1372, यानी अपना कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, 14th रूट ऑफ 1372। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चंस को भी आप एक एक सेकंड में सोल्व कर सकते हो। देखो, लेकिन आपके पास पहले वो आया कहां से, वो सारी बात मैंने यहाँ पे बताई है कि ये शॉर्टकट कहां से आया है, कैसे करना है जी। लास्ट में आप शॉर्टकट सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुन्ना मेरे को, ठीक है ना, लेकिन आपको पास मैंने ये मेरा बताना फर्ज था कि ये शॉर्टकट कहां से आते हैं जी। ठीक है, अब आपके बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यदि इनफाइनाइट तक चले सेम सर्ड्स वाले तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड के रूप में चले तो कोई दिक्कत नहीं जी, मल्टीप्लिकेशन के रूप में तो चले तो क्या हो जाएगा, बेस की पावर 1/सर्ड्स -1, भाग के रूप में चले तो क्या बेस की पावर 1/सर्ड्स +1, और ऐसे दो सर्ड्स और दो बेस चले तो फिर क्या हो जाएगा, पहले बेस की पावर दूसरी सर्ड्स गुणा दूसरा बेस, और उसकी होल पावर क्या 1/, दोनों सर्ड्स का गुणा -1। ठीक है जी, बात खत्म हो जाती है अपनी। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है अभी सभी को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपना इसी पे बेस्ड, और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं जी। ये है जी अपना, ये क्वेश्चन है देखो। अब मुन्ना रूट का मतलब क्या होता है, सेकंड रूट बोल दो, चाहे बात तो वही है, सेकंड रूट, यानी यहाँ पे क्या है सर्ड्स के रूप में 2 है, 2 है जी। रूट का मतलब मैंने आपको बता दिया था जी, यहाँ पे क्या होती है 2 होती है जी, रूट का मतलब यहाँ पे क्या होती है 2। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। चलो अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो सॉरी यहाँ पे नहीं है भाई, ये है यहाँ पे, तो सर्ड्स 3 है ही ना अपने पास, तो यहाँ पे है जी, देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि पहला बेस क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 2। ठीक है, और दूसरा बेस क्या होगा, तो 4, दूसरा बेस क्या है 4। अच्छा, पहली सर्ड्स क्या है 2, दूसरी सर्ड्स क्या है भाई 3, 3 चल रही देखो, है ना, तो पहला बेस 2, दूसरा बेस 4, पहली सर्ड्स 2, दूसरी सर्ड्स 3। ठीक है जी, अब अपने पास शॉर्टकट है जी, क्या होता है, पहला बेस क्या है 2, और उसकी पावर क्या दूसरे की सर्ड्स कितनी है भाई 3, गुणा में दूसरा बेस क्या है जी 4, और उसकी होल पावर क्या करना है जी 1/, दोनों सर्ड्स का गुणा -1, तो दोनों सर्ड्स क्या है 2 गुणा 3 भाई, और -1, ये लो जी -1। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 कितना भाई 8, और ये 8 चौके कितना हो गया 32 जी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 6 -1 यानी 1/5, तो 32 की पावर 1/5 कितना होता है जी 2, या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो जी, देखो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, है ना, और इसकी होल पावर है जी 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया जी 2। एक सेकंड में अपने कर सकते हैं जी क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को भाई। चलो, तो ये सारी बातें अपने क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपको ये अपने है ना सीरीज के रूप में, जैसे अपने मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब बातें मुन्ना आपको बता दी है मैंने। अब अपने लास्ट सीरीज चलेंगे अपने प्लस माइनस वाली, वो सीरीज और करवाने के बाद ये अपना चैप्टर थोड़ा सा खत्म अपना एंड कर देंगे। थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूंगा कि सर्ड्स के रूप में जैसे अपने पास है ना बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ लेता है तो वो, और तो कल वाली क्लास में अपने क्या लास्ट है जी, ये इंडिसेज सर्ड्स खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी अपना अर्थमेटिक का टॉपिक उठा लेंगे जी, अर्थमेटिक के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।